पाकपतन से चंद किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े मलका हांस एक तारीख़ी इलाका है। मलका हांस में मौजूद ये मंदिर कई सौ साल पुराना है जो अपनी असली हालत में मौजूद है, जबकि मलका हांस में एक तारीख़ी मस्जिद जिसे वारिस शाह मस्जिद कहा जाता है वाक़ई है। ये मस्जिद 700 साल पुरानी है। कहा जाता है कि यहाँ बैठकर सैयद वारिस शाह ने हीर लिखी थी और यहाँ वारिस शाह की चिल्लागाह भी मौजूद है। आइए मलका हांस के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम। फैसलाबाद पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आदिल रफ़ीक खोखर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम पाकपतन के इलाके मलका हांस में मौजूद है। ये इलाका बहुत अहमियत का हामिल है और यहाँ पर मौजूद एक 2800 साल पुराना एक मंदिर पे मौजूद है जो अपनी असली हालत में मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक वारिस शाह की मस्जिद मौजूद है जो वारिस शाह नामी मस्जिद से जानी जाती है। मज़ीद इंफॉर्मेशन इस वीडियो में जानते हैं। जी तो नाज़रीन, अब हम इस वक्त मलका हांस में मौजूद एक कदीम मंदिर में मौजूद है जो कि काफ़ी पुराना है और इसकी बिल्डिंग देखकर हमें काफ़ी खौफ आ रहा है। यहाँ के मुकामी पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और ये भी जानते हैं ये मंदिर कब तमीर हुआ और कितने अरसे से यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि ये मंदिर जो है कितना को पुराना है और कब इसकी तमीर हुई थी? ये बेसिकली मंदिर जो है ये इस मंदिर का नाम है परनामी मंदिर। जैसे मेरी ज़ात हांस है ना, तो ये बेसिकली परनामी एक कास्ट है। तो ये माइग्रेशन के बाद इंडिया चले गए थे, तो ये उन कास्ट से ये मंदिर बना हुआ है। तो ये बड़ा फेमस मंदिर है। उस वक़्त कहते हैं एशिया का बड़े मंदिरों में इसका शुमार होता था। तो ये मंदिर तकरीबन बड़े बताते हैं ये 700-800 साल पुराना है और 300 मंजिला पर यह मुश्तमिल था और इसका लकड़ी का बड़ा खूबसूरत काम हुआ था। बड़े बताते हैं मतलब ना लोग बहुत दूर दूर से देखने आते थे, अब भी आते हैं, लेकिन अब इसकी हालत ज़ार बहुत मतलब ना बुरी है। ये जो बेसिकली मंदिर है ना, ये बहुत बड़ा मंदिर था। बड़े बताते हैं ये 8 एकड़ पर मुश्तमिल था। 8 एकड़ बहुत जगह होती है, तो अब ये बहुत थोड़ा रह गया। मतलब जो उधर से माइग्रेट होकर राव फैमिली के लोग आए थे उनको ये कुछ अलाटमेंट हुई हैं, उन्होंने अपने अपने घर बना लिए। अब तो ये बहुत थोड़ा सा हिस्सा रह गया है। अच्छा, इस मंदिर में कौन लोग रह रहे हैं या मंदिर ये बिल्कुल खाली पड़ा है? नहीं, मंदिर में रिहायशें हैं जो माइग्रेट होके इंडिया से लोग आए हुए हैं राव फैमिली के, लेकिन वो इधर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बैठे। ये महकमा औकाफ 2 है ना, मुस्लिम औकाफ है और हिंदू औकाफ है, इसका वो रेंट पे करते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम वारिस शाह मस्जिद में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के मुकामी पर्सन मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस मस्जिद की तमीर कब हुई और इस मस्जिद की खासियत क्या है कि लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पर इस मस्जिद को देखने आते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हम जिस जगह मौजूद हैं ये सैयद वारिस शाह के नाम से ये मंसूब है ये मस्जिद। इस मस्जिद का पहले नाम शाही मस्जिद था। तो हज़रत सैयद वारिस शाह अपने उस्ताद के हुक्म से इधर आए, तो सैयद वारिस शाह साहब इधर जो उनकी मशहूर तसनीफ़ है हीर वारिस शाह, वो उन्होंने इधर लिखी। तो पहले इस मस्जिद का नाम शाही मस्जिद था। उस सैयद वारिस शाह के आने के बाद फिर सैयद वारिस शाह की निस्बत से इस मस्जिद को सैयद वारिस शाह का नाम दे दिया गया। अच्छा, सैयद वारिस शाह जो है वो कब तक इस मस्जिद में क़याम उन्होंने किया? सैयद वारिस शाह साहब का जो सैयद वारिस शाह साहब ने जो इधर क़याम किया है वो 4 या 4.5 साल का क़याम है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि सैयद वारिस शाह जो तसनीफ़ जो उन्होंने लिखी वो किस जगह पर लिखी? ये जो जिस जगह हम खड़े हैं ये मस्जिद का सीन है, साथ ही ये सीढ़ियाँ चढ़ के साथ हुजरा है। पुराने वक्तों में होता था जो बुज़ुर्ग इबादत या अपनी कोई भी ना मतलब इबादत करते थे या कोई भी किताब लिखते थे वो अकेले बैठ के लिखते थे। उनके इबादत में खलल ना, कोई उन्हें तंग ना करे, मतलब वो इतनी गहराई से। और मतलब जैसे शेक्सपियर हैं इंग्लिश के, तो पंजाबी का शेक्सपियर कहा जाता है। इतनी डीप पंजाबी में उन्होंने मतलब अपनी तसनीफ़ हीर वारिस शाह लिखी। वो साथ ही हुजरा मौजूद है।